आपका 5 के बाद 8th भी शायद इसी में डाउट है ना। 8th क्या बोल रहा है, C1 C2 C3 बी द 3 इवेंट सच दैट C1 C2 म्यूचुअली डिसजॉइंट है। तो मतलब C1 इंटरसेक्शन C2 की प्रोबेबिलिटी 0 है। एंड ये बोल रहा है C1 एंड C3 आर इंडिपेंडेंट है। नहीं, C2 C3 इंडिपेंडेंट है, C2 C3 इंडिपेंडेंट है। तो मतलब ऐसा है। ये उसी डीपीपी का क्वेश्चन नंबर 8 है। ठीक है, 181 का 8th है। वी हैव द फॉलोइंग, और बाकी आपको बता रखा है। तो दिक्कत क्या है, C1 यूनियन C2 आपको दे रखा है हाफ, प्रोबेबिलिटी ऑफ C1 यूनियन C3 आपको दे रखा है 3/4, प्रोबेबिलिटी ऑफ C2 इंटरसेक्शन C3 आपको दे रखा है 1/9, एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ C1 दे रखा है 1/6। तो ये सब कुछ तो दे ही रखा है। पूछा आपसे है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ऑल द 3 इवेंट्स अकर साइमल्टेनियसली। तो आपसे पूछ रहा है C1 इंटरसेक्शन C2 इंटरसेक्शन C3। सर वहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ C2 इंटरसेक्शन C3 तो इज इक्वल ये टू तो मैं दे रखा है ना 1/9, और यहाँ से मुझे C1 भी पता है, तो यहाँ से प्रोबेबिलिटी ऑफ C3 आ जाएगा। हम्म देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ C3 यहाँ से क्या आएगा, पुट कर लो C1 को 1/6, 1/9 अपॉन 1/6, 2/3। ये आ गया। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ C1 पता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ C3 पता है। अब आपको C1 इंटरसेक्शन C2 0 दे रखा है, और यहाँ C1 यूनियन C2 भी दे रखा है, और C1 इंटरसेक्शन C2 भी दे रखा है। तो इसको यूज़ करोगे तो क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ C1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ C2, इंटरसेक्शन 0 था, बराबर हाफ, और मुझे C1 ऑलरेडी 1/6 पता है, तो C2 कितना होगा 1/2 माइनस 1/6, तो ये 1/3 हो जाएगा। देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ C2, क्योंकि प्रोबेबिलिटी ऑफ C1 1/6 है, तो ये आ गया। प्रोबेबिलिटी ऑफ C3 आ गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ C2 आ गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ C1 पता है, तो C1 C2 C3 पता है। अब C1 इंटरसेक्शन C2 पता है, हाँ C2 इंटरसेक्शन C3 पता है, C1 इंटरसेक्शन C3 यहाँ से आ जाएगा, आ जाएगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ, इसको खोलिए ज़रा, प्रोबेबिलिटी ऑफ C1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ C3 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ C1 इंटरसेक्शन C3, तो यहाँ से निकाल लो प्रोबेबिलिटी ऑफ C1 इंटरसेक्शन C3, ये आ जाएगा। तो वो भी मिल गया मुझे। तो अब मुझे हाँ सर। सब कुछ पता है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ C1 यूनियन C2 यूनियन C3, और अगर इसने कुछ नहीं कहा है, 3 इवेंट है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी से निकाल लो, C1 यूनियन C2 यूनियन C3 होता है ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ C1 यूनियन C2 यूनियन C3, इसका फॉर्मूला आता है, इसका फॉर्मूला लिख लो। देखो सारे टर्म पता है मुझे अब। सर बट इसमें सर दो टर्म बचेंगे ना फिर अननोन, एक तो इंटरसेक्शन वाला तीनों का और एक यूनियन तीनों का। तो यूनियन, अब देखो यहाँ पे थोड़े से आपको जजमेंट मतलब करना पड़ेगा। तो चूंकि दो अननोन चीज़ें हैं, तो मुझे लग रहा है C1 यूनियन C2 यूनियन C3 को यहाँ 1 लेना पड़ेगा, तभी तो आंसर आएगा। तो कई बार क्वेश्चन के हिसाब से डिसीजन लेना पड़ता है। तो मुझे लग रहा है तीनों का यूनियन ना, अगर मान लो ऐसा बोलूँ कि तीनों पार्टीशन है काइंड ऑफ, सो सर तीनों पार्टीशन तो नहीं कह सकते क्योंकि इनका इंटरसेक्शन भी आ रहा है, किसी किसी का नहीं आ रहा, किसी का आ रहा है। पार्टीशन नहीं है, मैं ये अभी कह रहा हूँ, कहने का मतलब पार्टीशन नहीं भी है। एटलीस्ट अगर मैं ये समझूं कि ऐसा हो C1 यूनियन C2 यूनियन C3 अगर सैम्पल स्पेस हो जाए, सो पार्टीशन के लिए डिजॉइंट होना भी जरूरी, डिजॉइंट नहीं लेते, एग्जॉस्टिव मानते हैं, ठीक है ना। तो एग्जॉस्टिव अगर लेके चलते हैं तो ऐसा कर लेते हैं, C1 यूनियन C2 यूनियन C3 हमारे पास ओमेगा है, मतलब सैम्पल स्पेस को 3 पार्ट में बांटा गया है। ऐसा रहता है ना, कभी मान लो इस तरह से है, इस तरह से है, कुछ इंटरसेक्शन भी है, कोई दिक्कत नहीं है,
तो ऐसा 3 पार्ट में बांट दिया हमने, तो यूनियन तो ऐसा होगा, तो 1 रख के देख लो आंसर आ जाएगा। इसको 1 रख के और इसका फॉर्मूला लगा दो, फिर आ जाएगा। तो ये कई बार क्वेश्चन के नीड के सर हिसाब अगर से नहीं सोचना दिया पड़ता होता है। तो 1 मान के चलते हैं हम। हाँ हाँ। अगर नहीं दिया होता तो 1 मान के चलते हैं। क्योंकि क्वेश्चन में ऐसा एक्सप्लिसिटली लिखना चाहिए, लेकिन लिखा नहीं है, तो यहाँ समझेगा कि जो पूछना चाह रहा है एग्जैक्ट प्रोबेबिलिटी पूछना चाह रहा है ना, तो मतलब यूनियन को 1 लेना पड़ेगा, तभी आएगा। यस सर हाँ जी। सर ये क्वेश्चन डाउट था मेरा सर, जैसे अगर कोई रैंडम वेरिएबल x है, वो फॉलो कर रहा है एक्सपोनेंशियल लैम्डा, तो फिर अगर kx अगर जो है तो वो n k लैम्डा फॉलो करेगा? नहीं नहीं नहीं, क्वेश्चन समझे नहीं। एक तो इनका आंसर बता दे, एक रुकिए, ये